है जयपुर के राजा, उनको सौभाग्य मिला 3 ठाकुरों की सेवा का, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। तो गोविंद देव गोपीनाथ आज भी जयपुर में ही है, लेकिन मदन मोहन जी जो है राजस्थान में करौली जगह है, वहां विराजते हैं। तो जयपुर से करौली क्यों गए कि राजा की जो बेटी थी उसका विवाह हुआ। तो बेटी से पिता ने कहा, बेटी मैंने वैसे दहेज में सब कुछ दिया है तुमको, लेकिन फिर भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो बेटी बोली, पिताजी जो मांगूंगी सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले एक काम करो, आपके पास 3 ठाकुर हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन जी मुझे दे दीजिए, इनको मैं ले जाऊंगी। राजा के तो जैसे प्राण निकलने को हो गए, लाली तू जो चाहे मांग ले लेकिन इनको मत मांगे। लेकिन बेटी भी रोने लगी, बोले मैं लूंगी तो इनको ही लूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी धन संपत्ति रख के रखो। अंत में राजा मान गए, ठीक है देंगे, लेकिन एक परीक्षा होगी। बोले क्या? 7 विग्रह रखे जाएंगे और तुम्हारी आंख पर पट्टी बांधी जाएगी, स्पर्श करके तुमको बताना पड़ेगा, अगर तुमने सही मदन मोहन जी बता दिए तो तुमको मिलेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बेटी बोली ठीक है। 7 विग्रह बने, एक जैसी कद काठी, एक जैसा स्वरूप, मुख आदि सब कुछ। बेटी से कहा आंखों पे पट्टी बांध करके अब तुम जाओ, स्पर्श करके बताओ कौन से मदन मोहन जी। रात भर उनकी बेटी रोई, मदन मोहन जी से बोली, जय जय मेरा मन है कि मैं आपको करौली ले जाऊं, पर मैं आपकी भी जानना चाहती हूं, आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे साथ जाने की, और अगर इच्छा है मेरे साथ चलने की तो मुझे स्वप्न में कुछ आज्ञा कर देना। तो रात में मदन मोहन जी स्वप्न में आ गए और बोले मेरा भी मन है, मैं तेरे संग चलूं। बोले पिताजी ने 7 विग्रह रखे हैं, सुबह मैं कैसे पहचानूंगी कि असली वाले आप कौन से हो? तो मदन मोहन जी बोले तू सबके हाथ पकड़ पकड़ के देखना, सबके हाथ ऐसे होंगे, जिसका हाथ पकड़ने पर एक उंगली खड़ी होकर हिलने लग जाए समझ जाना मैं ही हूं, वो मुझे ले चलना। राजा को पूरा विश्वास था कि बेटी नहीं पहचान पाएगी, एक जैसा स्वरूप, और इतनी सभा सब लग गई वहां पर देखने वालों की, देखें अब क्या होगा। बेटी जाए, सबके हाथ पकड़, ये नहीं है, दूसरे पकड़े ये भी नहीं है, तीसरे पकड़े ये भी नहीं है, और जैसे चौथे थे मदन मोहन जी, राजा घबराया कहीं पहचान नहीं जाए। जैसे ही हाथ पकड़ा, पहले नाटक करती मुख पकड़ने का, ग्रीवा पकड़ने की, चरण पकड़, जैसे ही हाथ पकड़े सो ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली उठा के हिला दी। बेटी तुरंत, पिताजी ये है मदन मोहन जी। राजा के नेत्र सजल लोग बोले हाँ यही है, लेकिन सुन लाली इधर आ, उंगली हिलते हुए मैंने भी देख ली थी, इसलिए तू इस बात की चतुराई मत कर कि तू लेके जा रही है, तूने पहचाना, मैं इसलिए ठाकुर जी को दे रहा हूं क्योंकि वो भी जाना चाहते हैं, इसलिए ले जाओ। तो श्री मदन मोहन जी दहेज में आए करौली राजस्थान। एक बार बंधुओं भारत जाइए हमारे कहे से ना, ये सबके दर्शन करके आना। करौली में मदन मोहन जी, पन्ना मध्य प्रदेश में जुगल किशोर जी, जयपुर में गोविंद देव गोपीनाथ जी, बाकी के 3 हमारे राधा वल्लभ राधा रमण बिहारी जी वृंदावन में है, सप्तनिधियों के दर्शन। तो मदन